हेलो दोस्तों। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है अफ़गानिस्तान में बम विस्फोट। तो शुरू करते हैं। 3 हफ्ते पहले अफ़गानिस्तान से 2 बम विस्फोट की खबरें आई थी। पहला विस्फोट गजनी प्रांत में हुआ था और दूसरा काबुल शहर में। इन विस्फोटों में 15 बच्चों सहित 23 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। अफ़गानिस्तान के सरकारी अधिकारियों ने इसे आतंकवादी हमला बताया था। ऐसे हमले अफ़गानिस्तान में कोई नई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे मुख्य सवाल यह है कि अफ़गानिस्तान में होने वाले लगातार बम धमाकों के पीछे क्या कारण है। ओसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिकी सेना के हस्तक्षेप से पहले तालिबान अफ़गानिस्तान की सत्ता पर काबिज था। तालिबान एक आतंकवादी संगठन है। 2001 में विश्व व्यापार संगठन के भवन पर हुए 9/11 हमले का मुख्य साजिशकर्ता ओसामा ही था। उसी समय से अमेरिकी सेना आतंक विरोधी अभियान के लिए अफ़गानिस्तान में मौजूद है। अफ़गानिस्तान में अमेरिकी सेना के हस्तक्षेप के बाद से ही तालिबान की ताकत कम पड़ गई है। अफ़गानिस्तान के लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंक कर तालिबान वहाँ पर इस्लामिक खलीफा का शासन कायम करना चाहता है और साथ ही अमानवीय शरिया कानून भी लागू करना चाहता है। तालिबान से डील के बाद अमेरिका के जाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2021 तक अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सेना की पूरी तरह वापसी की घोषणा कर दी है। तालिबान के पास पाकिस्तान का पूरा समर्थन है। पाकिस्तान तालिबान के जरिए अफ़गानिस्तान की सत्ता को चलाना चाहता है। अफ़गानिस्तान में हुए हाल के आतंकवादी घटनाओं के पीछे तालिबान का ही हाथ है। इस्लामिक स्टेट ने भी अफ़गानिस्तान में कुछ ताकत हासिल की है, लेकिन संगठन की ताकत के मामले में अभी भी वह तालिबान से बहुत पीछे है। अफ़गानिस्तान में मौजूद संयुक्त राष्ट्र संघ के मिशन के अनुसार 2020 के जनवरी से लेकर सितंबर तक आतंकवादी हमलों में 2100 से ज़्यादा आम नागरिक मारे गए हैं और 3800 से ज़्यादा घायल हुए हैं। इस क्षेत्र में शांति की स्थापना के लिए अफ़गानिस्तान सरकार ने तालिबान से बातचीत शुरू की है, लेकिन बातचीत में अपनी शर्तों को मनवाने के लिए तालिबान आतंकवादी हमलों को अंजाम दे रहा है। लेकिन क्या एक वैध सरकार के द्वारा अपने ही क्षेत्र में शांति स्थापना के लिए एक आतंकवादी संगठन से बातचीत करना सही है? लेकिन हमें पूरी दुनिया में इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के उदय का सही कारण समझना पड़ेगा। सारे आतंकवादी संगठन कुरान में लिखे जिहाद और काफिर शब्दों से ही प्रेरित होते हैं। वो पूरी दुनिया पर इस्लामिक खलीफा का साम्राज्य और शरिया कानून थोपना चाहते हैं। क्या अफ़गान सरकार यह सोच रही है कि बातचीत से तालिबान एक वैज्ञानिक संगठन बन जाएगा और शोध और विकास के काम में लग जाएगा? इसलिए बातचीत के अंत में तालिबान अपनी सत्ता को चलाने के लिए अफ़गानिस्तान की ज़मीन ही मांगेगा और बातचीत उनकी मानसिकता को बदल नहीं सकती है। ऐसी परिस्थिति में क्या अफ़गानिस्तान की सरकार वहाँ की कुछ या पूरी ज़मीन तालिबान को सौंप देगी, जिससे कि वो लोग बिना किसी रोक टोक के आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सकें? इसलिए तालिबान और ऐसे सभी आतंकवादी संगठनों से कड़ाई से निपटने के लिए अफ़गानिस्तान की सरकार को सेना को काम पर लगाना चाहिए। तालिबान ने अफ़गानिस्तान में मौजूद भारतीय मिशन और भवनों पर भी हमला किया है। अफ़गानिस्तान में मौजूद आतंकवादी
भारत पर भी हमला कर सकते हैं। इसलिए भारतीय सरकार को अफगान सरकार से बातचीत करके सैन्य सहयोग में भाग लेना चाहिए, ताकि अफगानिस्तान में मौजूद सभी आतंकवादी संगठनों को जड़ से ख़त्म किया जा सके। धन्यवाद। आपके कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, कोई सवाल है वो भी पूछ सकते हैं।